मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती से पहले ही बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ की सियासत शुरू कर दी है। बीजेपी अपने बागी लीडरों से राब्ता कर रही है। इस सिलसिले में बीजेपी लीडरों ने महेश्वर हलके से आजाद उम्मीदवार राजकुमार मऊ से फोन पर बातचीत की। उधर राजकुमार ने भी बीजेपी लीडरों के फोन आने की बात कबूल की। बाद अब मतगणना का सभी को इंतजार है। महेश्वर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजकुमार मऊ जी खड़े हुए थे, वो हमारे साथ मौजूद है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मतगणना को लेकर जो समीकरण चल रहा है, विश्लेषण चल रहा है, उसमें ये माना जा रहा है कि निर्दलियों की अहम भूमिका रहेगी। और आपको भी एक दमदार, जिस प्रकार दमदारी से आपने चुनाव लड़ा था, तो ऐसा माना जा रहा है कि विजयी कैंडिडेट रहेंगे। और जो प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, उन लोगों ने निर्दलियों से संपर्क शुरू कर दिया है। क्या आपके पास भी कोई फ़ोन वोन या मोबाइल आया था क्या? मेरे पास वैसे विशेष किसी बड़े नेता का कोई संपर्क नहीं हुआ, पर हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी में मेरे मित्र हैं, जो मेरे हितैषी हैं, उनसे लगातार संपर्क मेरा चल रहा है, बातचीत हो रही है, पर विषय पे कोई बात नहीं है। अच्छा, नहीं, पर आपसे अब नेताओं ने संपर्क शुरू कर दिया है? हाँ, ऐसा लगता तो है कि जो मेरे इष्ट मित्रों से बात हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं वो जानकारियाँ जरूर ले रहे हैं। क्या लगता है, जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, और जीतूंगा तो हजारों वोट से जीतूंगा, ऐसा भी मुझे अंदर से प्रतीक होता है। और मेरा काम बोलता है, हर नेता का काम बोलता है, ऐसा काम मेरा भी बोलता है। अच्छा, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी से थे, आपका टिकट काट दिया गया, अब निर्दलीय प्रत्याशी लड़े, तो क्या भाजपा को सपोर्ट करेंगे आप? ये मेरा चुनाव लड़ना सुनिश्चित कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने किया है, और मैं किसको सपोर्ट करूंगा इस बात का भी सुनिश्चित कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता ही करेगी। नहीं, ऐसी स्थिति रहेगी, कांग्रेस को कुछ प्रत्याशियों की, एक दो लोगों की जरूरत पड़ी, तो क्या आप कांग्रेस को भी समर्थन कर सकते हैं क्या? मैं तो जनता का व्यक्ति हूँ, जनता का नेता हूँ, जनता का बनाया हुआ अगर विधायक बना तो विधायक रहूँगा। वो जो कहेंगे, कार्यकर्ता जो कहेंगे, मेरी मजबूरी है कि मैं उनकी बात मानूँ। ये थे राजकुमार जी, जिनका सीधा और साफ कहना है कि कार्यकर्ता और जनता जो कहेगी, उनके भविष्य का फैसला जनता और कार्यकर्ता करेंगे। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन। ईवीएम में गड़बड़ी और उसे बदले जाने के अंदेशे की वजह से मध्य प्रदेश के नीमच में कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के बाहर अपना कयाम कर रखा है। कांग्रेस उम्मीदवार खुद भी सिक्योरिटी इंतजामिया पर नजर बनाए हुए हैं। ये लोग 8-8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। उधर वोटिंग के बाद से ही कांग्रेस ईवीएम की सिक्योरिटी पर सवालात भी उठा रही है। इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी चाक-चौबंद है। निर्वाचन ऊपर को हमारे और अधिकारी कर्मचारियों पर हमें पूरा भरोसा है, पर कहीं कहीं जो सरकार के नुमाइंदे जो सरकार चला रहे हैं, उनके ऊपर हमको भरोसा नहीं है। और देश के जो है ना चौकीदार चोर हैं, तो सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य को धरते हुए, क्योंकि कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने इनको पोलिंग बूथ तक इनको छोड़ा नहीं है, और कार्यकर्ताओं ने बहुत पूरी सुरक्षा के लिए पूरा नीचे तक ध्यान दिया। और नीचे तक ध्यान देने में यह रहा कि उनको कोई गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिला, और कार्यकर्ता वहाँ मेहनत करी, उसका परिणाम है कि यहाँ कैद है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इसकी सुरक्षा करें। चूँकि मुझे कांग्रेस ने निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर रखा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको बखूबी और पूरी जिम्मेदारी से मैं निभाऊँ। आज पूरे देश और प्रदेश में 2-3 इलेक्शन में हम सुनते आ रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, यहाँ पकड़ी गई, कभी भाजपा के होटल में पकड़ी गई, कभी 48 घंटे लेट आ रही हैं। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस पर पूरी नज़र रखें। पूरा जिला और पुलिस प्रशासन इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि ईवीएम जहाँ पर जमा हुई है, हमारा जो स्ट्रांग रूम है, वहाँ पर एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हो। इसके लिए 3 टायर व्यवस्था लगाई गई है। व्यापम घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआई ने भोपाल में मुस्तकिल तौर पर दफ्तर की मांग कर डाली है। सीबीआई को भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी में 2 बंगले गैर मुस्तकिल तौर पर अलॉट किए गए थे, जिसे सीबीआई ने मुस्तकिल यानी परमानेंट करने का मुतालबा किया है। सीबीआई को व्यापम घोटाला मामला 10 साल चलने का अंदेशा है। व्यापम घोटाला मामले में 170 केस दायर किए गए हैं, जबकि 3000 मुलजिमीन जांच के दायरे में हैं। मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले किसानों के नाम पर बहुत वोट मांगे गए। पार्टियों के लीडर रैलियों में किसान किसान ही चिल्लाते दिखाई दिए, लेकिन वोटिंग खत्म होते ही किसानों का अब कोई पुरसाने हाल तक नहीं। खास रिपोर्ट।
यही प्याज मुल्क के बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में 25 से 30 रुपए किलो बिक रहे हैं। लेकिन प्याज की खेती करने वाले किसानों को इतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं जितने पैसे लगाकर वो अपने खेतों से प्याज मंडी तक ला रहे हैं। प्याज और लहसुन में तो बिल्कुल उपज क्या लागत भी नहीं मिल रही है, और वो खाद का बीज तो ठीक है पर उसका यहाँ मंडी लाना तक असंभव है, मतलब उसका भाड़ा तक नहीं मिल रहा है। ये हालत हो गई किसानों की। नीमच की प्याज मंडी में ये प्याज 50 पैसे किलो से लेकर 2 रुपए किलो तक बिक रहा है, जिससे किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि कारोबारी प्याज की सही कीमत नहीं दे रहे हैं। ऐसे में किसानों के सामने प्याज की कीमत को लेकर बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। हम सोच रहे थे कि चुनाव बाद प्याज के भाव बढ़ जाएंगे, पर वैसा नहीं हुआ। जैसे भाव में वृद्धि होगी हम सोच रहे थे, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और चुनाव के बाद भाव एकदम से और डाउन हो गए। 50 पैसे 1 रुपए किलो प्याज बिक रहे हैं। प्याज में क्या है, प्याज में लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा हमें, कटाई तो दूर की बात है, अब उसको खर्चा भी नहीं मिल रहा, पिलाई विलाई के पैसे भी नहीं मिल रहे। क्या करें अब, इसको यहाँ पे लाके डाल रहे, इसमें हमारा भाड़ा और ये सब और ऊपर पड़ रहा है खर्चा। वहीं कारोबारी प्याज की कीमत नहीं मिलने की असली वजह ज्यादा पैदावार बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसान जिस प्याज की लागत नहीं निकाल पा रहे हैं, उसी प्याज को मुल्क के आम सारिफीन ऊंची कीमत पर क्यों खरीदने को मजबूर हैं? किसानों की मेहनत और सारिफीन के बीच वो कौन सी खाई है जिसने किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए, प्याज के बाद अब लहसुन के किसानों की हालत जार देखिए। मध्य प्रदेश में लहसुन की पैदावार ज्यादा होती है। लहसुन की सबसे बड़ी मंडी नीमच में इन दिनों लहसुन किसानों को इसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से किसान मंडी से लहसुन वापस घर ले जाने को मजबूर है। मंडी में लहसुन की कीमत सिर्फ 2 रुपए किलो से लेकर 6 रुपए किलो तक जा पहुंची है, जो कि किसानों के लिए बेहद कम है। गौरतलब है कि इस बार लहसुन की पैदावार काफी अच्छी हुई और सबसे अहम बात के इंतखाबात से पहले कीमतों को लेकर किसानों से तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों ने बड़े बड़े वादे भी किए थे। लेना ऐसी स्थिति के हिसाब के मतलब 200, 300, 400 रुपया, ज़्यादा ज़्यादा जोर मारो तो 500 रुपया, हमसे ज़्यादा स्थिति है ही को नहीं। अब 100 रुपया क्विंटल, 200 रुपया क्विंटल में कई निकाला मैं ट्रैक्टर को, किसानों को डीजल खर्चो भी को नहीं। घरती आई भाड़ा लेने 100 रुपया बोरी तो वो ली रो घरती लावा 50 में कई स्थिति है माँ की। तो 100 रुपया किलो में माँ घर डांडा खागा बेचा मैं कहीं लगा हटे माँ घर ले जाऊँ पाची भरी नहीं भली डांडा खागा माँ के। तो लहसुन की हालत 100 से लगे 200, 300, 500, 600 से ज़्यादा नहीं है, और ऐसी हालत फेंकोगे हालत मेरी साहब। और बहुत सारी लहसुन हो रही, किसान परेशानी हो जाए, भरपूर मंडी भरी थी, जगह ही नहीं बिल्कुल ही। खर्चा पानी भी निकल रहा, खर्चा पानी किराया नहीं, डीजल पानी का ट्रैक्टर कर निकल गया मजबूर थे। लहसुन में उन्होंने भावांतर में लिया था, और जो लोग छूट गए थे जिनका पंजीयन भी था, तो उन लोगों के वापस फ्लैट रेट से 800 रुपये देने चाहिए, तो ताकि किसान के चेहरे पे खुशी आ सके। तो ये इसकी तरफ एक बार सरकार सोचे। और मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे नीमच का, जहां मौजूद है हमारे साथी मुस्तफा हुसैन। मुस्तफा, लहसुन के किसान काफी नाराज नजर आ रहे हैं, अफसुर्दा नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जमीन पे भारी गुस्सा है। जो नीमच है ये देश की लहसुन की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर लहसुन की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, और मालवा और मेवाड़ के जितने आसपास के गांव हैं वहाँ के किसान भी यहाँ लहसुन बेचने आते हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि जब कोई फसल किसान के खेत में होती है, उसके पास होती है, तो उसका भाव काफी रसातल और गड्ढे में होता है, एकदम नीचे होता है। और यही जो फसल है जब व्यापारी के गोदाम में चली जाती है तो इसका भाव आसमान छूने लगता है। तो आखिर रेट्स का इतना फ्लक्चुएशन क्यों होता है? अभी जो जमीन पे हालात है, 2 रुपए किलो लहसुन मिल रही है, जो लहसुन बाजार में आम तौर पे 80 और 100 रुपए किलो मिलती है। और वही प्याज जो 50 पैसे किलो बिक रहा है मंडी में, यही प्याज अभी 17 नवंबर की बात है जब ये 25 रुपए किलो था। तो 15 दिन बाद अचानक इसका रेट इतना गिरना। तो कुल मिला के जो हमने जमीन पे हालात देखे वो ये है कि जब किसान का माल मंडी में आता है, जब वो अपना माल बेचने आता है, तब कोई रैकेट इसमें काम करता है जो इस रेट को गिरा देता है। जब वो माल व्यापारी के गोदाम में चला जाता है तो उसके रेट आसमान छूने लगते हैं। तो कुल मिला के इसका जो फायदा है वो चंद व्यापारियों को मिलता है। जो आम जनता है, जो आम किसान है और आम जो लहसुन और प्याज उपजाते हैं और जो खरीदते हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिलता। खास बात मैं एक बात बता दूं कि एक जो व्यापारी है जो इसका खरीद फरोख्त करता है, जो लहसुन और प्याज की,
वो देखते देखते 100 करोड़ का आसामी हो जाता है। और जो एक लहसुन किसान बरसों से लहसुन और प्याज उपजाता है वो इसका गरीब रहता है। तो कुल मिला के एक बड़ा कॉकटेल है, रैकेट है, जो इस पूरे मंडियों पे कब्जा जमाए हुए हैं और वो अपने हिसाब से रेट को फ्लक्चुएट करते हैं। और इस पूरे मामले की सबसे खास बात यह है कि एक बड़ी सीबीआई इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि रेट अचानक। जी, तो किसानों की हालत-ए-ज़ार की जानिब तवज्जो देने की बेहद जरूरत है और इस जानिब सभी को मिलकर काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सिद्धि और नीमच में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा। सिद्धि में डॉक्टरों की कमी है, जबकि नीमच में मलेरिया के मरीजों की तादाद में इजाफा है। मध्य प्रदेश के सीधी में सरकारी मेडिकल सहूलियात बस नाम की रह गई है। जर्जर इमारत, वार्डों में पसरी गंदगी, डॉक्टरों की कमी जैसे हालात की वजह से लोग सरकारी अस्पतालों के बजाय प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हैं। जिला मेडिकल अफसरान भी मान रहे हैं कि जिले में 50% से ज्यादा डॉक्टरों के ओहदे खाली हैं। देखिए, जितने हमारे पद हैं वो 50% खाली हैं और इसके उनको भरने के लिए ये शासन स्तर पे होता है। अब जब शासन स्तर से उनकी पोस्टिंग होगी तभी हमारे वो पद भरे जाएंगे और काम भी बेहतर। वहीं नीमच में मलेरिया के मरीजों की तादाद एक बार फिर से बढ़ने लगी है और हेल्थ महकमे की तैयारी नाकाफी दिख रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले मलेरिया के मरीजों की तादाद 4 गुना ज्यादा हो गई है। इस साल अस्पताल में मलेरिया के 384 मरीज दाखिल हुए हैं। हालांकि ये आंकड़ा सिर्फ सरकारी अस्पतालों का है। अफसरान तैयारियों के बजाय बेदारी की कमी का बहाना बना रहे हैं। में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष थोड़े से ज्यादा केसेस हैं, तो प्रभावित एरिया में, प्रभावित गांवों में हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं, विशेष करके रामपुरा वाले एरिया में। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज़्यादा केसेस हैं। उसका एक बेसिक कारण ये था कि गांधी सागर एरिया में कुछ 1-2 वीरान गांव थे, 1-2 से भी ज़्यादा थे, मिनिमम वो 3-4 गांव हैं जो वीरान गांव थे। वहाँ पर लोग बसे हुए हैं अभी भी, और वहाँ पर के जो लोग हैं वो मछली पालन में उनका व्यवसाय है। तो मछुआरे कहीं बाहर गए, वहाँ से वो वापस इन्फेक्शन लेकर लौटे। गांव चूंकि पहुँच विहीन है तो वहाँ पर वो लोग बिल्कुल जागरूक। सरकार लाख सहूलियात देने के दावे करे, लेकिन हकीकत ये है कि लोग अब भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब छत्तीसगढ़ से अहम खबर। रायपुर में जेसीसीजे पार्टी सरबराह अजीत जोगी ने इस बार सूबे में अपनी पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर डाला है। उनका मानना है कि इस मर्तबा कोई कयास आराई कामयाब नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि इस बार रियासत में उनकी ही सरकार बनेगी और मुकाबला भी सहरुखी है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदो फरोख्त में कहीं तेजी देखी जा रही है तो कहीं खरीदो फरोख्त नहीं की जा रही। जांजगीर और चांपा जिले के धान खरीदी सेंटर्स पर खामोशी पसरी है। 1 महीने बाद भी खरीदी सेंटर में धान नहीं पहुंच पा रहा। बताया जाता है कि जिले के किसानों को नई सरकार का इंतजार है। वहीं राजनांदगांव में सेंटरों पर धान की जबरदस्त खरीदो फरोख्त देखी जा रही है। यहां धान की आमद इतनी ज्यादा है कि सेंटर्स पर धान रखने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं।